तैयारी कर कर गए थे लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए, पर लंका के दरवाजे पर पहुंचने से पहले समुद्र के किनारे पर समझ गए इस लंका में जाना कठिन है, क्योंकि ये शंकर की लंका है, ये शिव की दी हुई लंका है। ये लंका अधिपति रावण जो शंकर की आराधना में डूबा रहता है, जो उस रावण की लंका है, इसके अंदर जाना सरल बात नहीं है। किसी के घर में और किसी के दिल में घुसना कठिन बात होता है। घर में भी घुसना कठिन है और दिल में भी घुसना कठिन है, और लंका तो शिव का है, इसमें जाना कठिन है। फिर आखिरी में भगवान राम जी ने रामेश्वर धाम की स्थापना करी, पूजन करी, अर्चना करी, आराधना करी, विनती करी, तब जाकर वहां से विनय प्राप्त कर कर, वर प्राप्त कर कर लंका पर चढ़ाई करी, फिर लंका की ओर सेतु बांध कर गए। कोई पूछे शिव के एक लोटे जल में क्या है, कोई पूछे भगवान शंकर के नाम में क्या है, शंका मत करो। शिव की भक्ति में कभी शंका मत करो, कभी नहीं। क्यों महाराज जी, हम शंकर जी पे, कई माताएं शंका करती है, हम पूजन में ऐसा काम करिया है, भूल गए, भगवान हमसे रुष्ट हो गए, भगवान हमसे नाराज हो गए, हमने पशुपति व्रत में ये गलती कर दी, भगवान हमसे नाराज हो गए, हमने ऐसा कर दिया, भगवान हमसे नाराज हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बात याद रखना, जिंदगी में अपने अंदर उतार कर रखना, मेरा शंकर, तुम उल्टी पूजन करो, सुल्टी पूजन करो, तुम्हारा मन पड़े तो मंत्र जपो, नी पड़े कुछ मत जपो, तुम जो जपोगे, जैसी पूजन करोगे, मेरा शंकर वैसा स्वीकार कर लेता है। अभिमन्यु का चरित्र शिव महापुराण की कथा में आता है कि एक बालक अभिमन्यु, जिसको कुछ नहीं मालूम था, एक दिन क्या करा उसने, कितना सरल भाषा है, छोटा सा बच्चा अभिमन्यु, मात्र 5 वर्ष का अभिमन्यु, और दौड़ते दौड़ते जाता है और जाकर एक छोटा सा पत्थर उठा कर लिया आता है। अभिमन्यु एक पत्थर उठा लाया, और अभिमन्यु पत्थर उठा कर लाया, उस पत्थर को उसने एक जगह पर रख लिया। क्या करता है, अभी छोटा सा 5 साल का बच्चा दौड़ता दौड़ता जाता है, अंदर से पानी भरकर ला रहा था, तो मैया ने चिल्ला दिया, कहाँ पानी लेकर जा रहा है, पानी का लोटा वहीं छोड़ दिया, अपना कपड़ा गीला करा, जिस वस्त्र को पहना था उसी को गीला कर लिया, गीला करके उसको लाके पत्थर पर निचोड़ रहा है अभिमन्यु, पत्थर पर निचोड़ रहा है। भगवान काय का भूखा है, तुम्हारे वैभव का नहीं, भगवान भाव का भूखा। बोलो मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, जम के तो बोलो जरा। और अगर बच्चे बड़े हो गए हों तो उनके छोटेपन का स्मरण करिएगा। आपकी बेटी, आपका छोटा सा बेटा, आपकी छोटी सी बेटी, उसके पास में इतना सा प्लास्टिक का गैस का चूल्हा, इतनी सी उसके पास में भगोनी तवेली, इतना सा उसके पास में चम्मच, इतने इतने से उसके पास में प्लास्टिक के कप, इतना छोटा सा फ्रिज, इतनी छोटी सी कूलर, इतना छोटा सा कुकर। बोलो देखे कि नहीं देखे, जम के तो बोलो जरा सब देखे। बच्चे जब पूरा व्यवस्था जमा कर बैठते हैं, इतने में पापा आ जाते हैं और बेटी दौड़ कर आती है, छोटा सा कप लेकर, छोटा सा प्लास्टिक का कप, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, और आकर कहती पापा चाय। पापा को मालूम है इसमें चाय नहीं है, पर पापा उससे चाय का कप लेते हैं, गोदी में बिठाते हैं, पीते हैं। कैसी लगी? पापा कहते बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और लाऊं? छोटी सी बच्ची 2 चोटी बंदी लहंगा पहनी, दौड़ कर गई, फिर लेकर आ गई। पापा केतली में, इतनी सी केतली, उसमें से कूड़ती है, लो। थोड़ी देर बाद मम्मी आ गई, मम्मी मैं तुम्हारे लिए रोटी लाती हूँ, और इतनी सी प्लेट प्लास्टिक की, उसमें लो मम्मी रोटी खाओ। मम्मी रोटी खाती, मम्मी को मालूम इसमें रोटी नहीं है, पर बेटी जब भाव से खिला रही होती है तो वो असली की रोटी भी उसके आगे फीकी पड़ जाती है, और भाव की रोटी उसके आगे प्रबल हो जाती है। भगवान ऐसा ही है।
माता पिता भाव का भोजन पाते हैं तो उनको खुशी होती है कि मेरी बेटी ने चाय पिलाई, मेरी बेटी ने मुझे खाना खिलाया, मेरी बेटी ने मुझे कुकर में से सब्जी निकाल कर खिलाई। उसी तरह अब अभिमन्यु 5 वर्ष का है, अपना कपड़ा गीला कर कर उस पाषाण पर, उस पत्थर पर जो रखा हुआ है उस पर निचोड़ रहा, निचोड़। गया अभिमन्यु, चंदन नहीं है, 2 पत्थर लिए, एक पत्ती रखी पेड़ की, अब कौन से पेड़ की थी नहीं मालूम, पत्थर, उस पे पत्थर पे दोच दिया, दोच के उसको ऐसा संभल के गीला गीला पिसी हुई पत्ती पत्ती इकट्ठी करके उस पत्थर पर उसने पोत दिया, भगवान को चंदन लगा दिया। नहीं है अभिमन्यु के पास भोजन, गया दौड़ के, मां ने सूखे कुछ आंवले की गुठली, आंवले के भी भाग ऊपर के नहीं, गुठली लाया और भगवान के सामने फल के रूप में रख दिया। अभिमन्यु, कोई तुमसे कहे ना कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी सामग्री की जरूरत है, ओ मेरी जयपुर की जीजियों, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे जीजाओं, मेरे पिता तुल्य भाई, ध्यान रखना भगवान को तुम्हारे धन और दौलत की नहीं, भगवान को तुम्हारे निर्मल स्वभाव की और तुम्हारे भाव की जरूरत है। वो कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कोई शबरी की तरह खिलाते। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कोई द्रौपदी की तरह बुलाओगे तो आए। किसको नहीं दिया उसने ये बताओ। ए मेरी जीजियों, संसार का कोई मानव अगर तुम्हारे पास में आकर कह दे कि भगवान शंकर ने मुझको नहीं दिया या मुझको नहीं दिया या मुझको नहीं दिया, सब झूठ है। जो एक बार शिव महापुराण की कथा को दिल से सुनता है, एक बार कहीं मौका मिल जाए और पंडाल में बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करता है, ये निश्चित है शंकर उसकी झोली 3 महीने में भरता जरूर है। क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं? अभिमन्यु ने लाया आंवले के अंदर का जो बीजा दुनिया फेंक देती है, वो लाकर अभिमन्यु ने भोग लगा दिया। उसके पास में दिया भी नहीं है, बुझा हुआ दिया मिट्टी का लाकर बुझे हुए दिए से ही आरती कर रहा, और भगवान शंकर प्रसन्न हो जाता। चंचुला देवी ने कौन सा पुण्य करा था? एक पापी की पत्नी थी चंचुला देवी, जिसका पति बिंदुक प्रेत योनि में पड़ा हुआ था। अच्छा कर्म नहीं करा था बिंदुक ने रत्ती भर भी, पर चंचुला देवी उसकी पत्नी थी, उसकी पत्नी थी। अब किसी ने एक बात पूछी थी, इस कथा में तो नहीं पूछी है, पर पूर्व की कथाओं में, जसपुर वाली कथा में किसी ने पूछा था कि चंचुला देवी अच्छी थी, उसका पति प्रेत योनि में पड़ा, बेकार था, वो ब्राह्मण होकर भी उसने बेकार कर्म करा था, पर उसका पति जो लाता था वो चंचुला देवी खाती होगी तो वो भी तो पापी कहलाएगी, पाप कर्म में तो लिप्त हो। सावधान इंडिया, सावधानी से सुने जरा। शिव महापुराण की कथा को बड़े विशेषता में श्रवण करना। अगर पत्नी का एक नाम होता है पत्नी और दूसरा नाम होता है धर्म पत्नी। पत्नी वो होती है जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को सिनेमा घर ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को मायके ले जाती है।